हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें जो है हम लोग क्वाड्रेटल्स पढ़ेंगे। इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटल्स चैप्टर 3, ठीक है ना। और हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली थी पिछले वीडियो में, यानी कि चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटल्स। इसको अब इसके एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक्सरसाइज क्या है में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, गिवन हेयर आर सम फिगर्स, यानी इसमें कुछ फिगर्स दी गई हैं उसके, और उसमें बताना है कि क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिक ऑफ द फॉलोइंग, है ना। क्वेश्चन में दिया गया है और उसमें दिया गया है कि मतलब 5 जो है आपको बताए गए हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा फिगर इसके साथ मैच करता है, ठीक है ना। तो पहले फिगर बना लेते हैं। हम एक्सरसाइज पे जाने से पहले थोड़ा सा कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। इसमें बताया कि जो आपको 500 दिया गया ना, कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है, पॉलीगन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है। पहले समझ लो इसमें कर्व क्या होता है। कर्व मतलब होता है कि जो है ऐसे कोई, मतलब ऐसा कोई भी इसे रैंडम फिगर बनाओ विदाउट लिफ्टिंग फैन, ठीक है ना। जैसे कोई बना दिया मैंने, ये बना दिया ना, है ना। तो जैसे ऐसे कोई फिगर बना दिया रैंडम और विदाउट लिफ्टिंग पेन, देखो विदाउट लिफ्टिंग पेन मतलब अब अपना पूरा फिगर कंप्लीट, इससे कोई फिगर बनाया कंप्लीट हो गई। अब उसको विदाउट लिफ्टिंग मैंने बना दिया ना, तो जितना ये बनी, जहाँ पे लिफ्ट किया वहाँ पे एंड, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट किया था, तो इसके बीच इतना पूरा ये कर्व बन गया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है। कर्व समझ गए कि विदाउट लिफ्टिंग पेन हम कोई भी जो है फिगर बनाते हैं वो कर्व होगी। और क्लोज्ड कर्व क्या है, जैसे क्या था कि कर्व में क्या था कि कुछ भी बना दे रहे थे, है ना, विदाउट लिफ्टिंग पेन, यानी यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पे एंड किए। बट क्लोज्ड कर्व में क्या होगा कि यही जो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट है, मान लो इसे हम सर्कल बना दिए मैंने, ठीक है ना। उसके बाद जैसे कोई और फिगर ले लिया मैंने, इसको बना दिया, इस तरह से बना दिया, ठीक। अब देखो सर्कल था, मैंने यहाँ से उठाया, मतलब पेंसिल यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे लाके एंड किया, है ना। तो क्या बन गया, सर्कल बन गया। अब ये क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक। एक कर्व तो है ही, विदाउट लिफ्टिंग मैंने बनाया, और एक सिंपल है, मतलब एक सीधा लाइन है। अब क्लोज्ड भी है क्योंकि बंद है इसका पूरा ना, सिस्टम पूरा बंद हुआ, ये भी पूरा बंद हुआ है, तो ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। और एक है तो जैसे आपने सर्कल देखा, तो क्या सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक, सिंपल क्लोज्ड कर्व, यानी कि जहाँ से स्टार्ट करो वहीं पे एंड करो, सिंपल क्लोज्ड कर्व। इसी को तुम बोल सकते हो क्लोज्ड कर्व। अभी सिंपल बता रहा हूँ, एक बार फिर से बताऊंगा। ये भी क्या है, ये भी क्लोज्ड कर्व है, ठीक। अब क्लोज्ड कर्व क्या, पूरा सिस्टम बंद हुआ है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। जैसे अब एक और हम स्टार जैसा बना देते हैं, ये इसका भी तो जो है भाई स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है, इसका भी तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है। बट ये क्लोज्ड कर्व नहीं, क्लोज्ड कर्व तो है बट ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके लाइनें जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, यहाँ पे देखो काट रही है इसको, ये यहाँ पे इसको काट रही है, ये इसको काट रही है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए ये क्लोज्ड कर्व भी है और सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। बट ये क्लोज्ड कर्व तो है बट ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ। अब जैसे और कोई हम फिगर बना देते हैं, जैसे मून जैसा बन गया, और इसको बना दिया, और जो है ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, और एक जो है कोई बना दिया मैंने ये। अब देख लो, मान लो इसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट, इसका भी स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम है, और इसका भी स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम है चारों का। बट ये क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है। अब बात करते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व की, क्या होता है। सिंपल क्लोज्ड कर्व बेटा, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट आपके आके मैच होंगे बट उनकी लाइनें जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक। इसमें इंटरसेक्ट कहीं कर रही हैं, बिल्कुल नहीं कर रही हैं, क्योंकि अपना पूरा ये एक सिस्टम बनाया हुआ है ना, एक अपने तंत्र में बंधा हुआ है, और ये भी अपना पूरा। बट यहाँ देख रहे हो इसकी लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, ओनली क्लोज्ड कर्व है, ठीक। और ये इसमें भी लाइनें देखो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को यहाँ पर, है ना।
तो ये भी सिंपल, ये भी क्लोज्ड कर्व तो है बट सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। ठीक, हाँ तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला क्या है, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को थोड़ा समझ लो। तो अब आगे आते हैं। पॉलीगॉन तुमने देख लिया, इसके दो पार्ट हैं। एक है आपके ही चैप्टर में बताया गया है, क्वेश्चन में भी है, कॉनकेव पॉलीगॉन और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉनकेव क्या होता है, इसमें जो है आपको मतलब कि इसे कोई एक फिगर बनेगा, उसमें एटलीस्ट कोई एक मतलब जैसे कोई ट्रायंगल है, एक समझ लो कोई एक ट्रायंगल है, इसमें तो सभी तो मान लो 90 डिग्री से या 180 से छोटे ही बनते हैं, यानी कि एक आपको ऐसी फिगर बनानी है, ऐसा लाइन सेगमेंट्स वाला फिगर बनाना है जिसमें एटलीस्ट एक एंगल, जिसमें से पूरे मतलब सभी एंगल में से कोई एक एंगल जो है 180 डिग्री 180 डिग्री से ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है ना, 180 डिग्री से ज़्यादा रहना चाहिए। वही सेम उसका उल्टा कॉन्वेक्स में क्या है कि एटलीस्ट वन एंगल 180 डिग्री से कम का होना चाहिए। ठीक, फिगर के माध्यम से समझते हैं। इसको इरेज करो, इसको नीचे कॉन्वेक्स ऊपर कॉनकेव। ठीक, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या, जैसे मान लो कोई फिगर है ऐसे, अच्छा 180 डिग्री कब बनता है, जब एक सिंगल लाइन रहती है तो इस पर क्या बनता है 180 डिग्री एंगल, लाइन ए बी है। ठीक है ना, तो इस पर क्या बनेगा, यहाँ पर अगर सीधी लाइन रहेगी तब आपका 180 डिग्री बनता है, बट यहाँ पर तो मान लो यहाँ पर ऐसे कोई मान लो सीधी लाइन होती, ठीक, तब यहाँ आपका 180 डिग्री बनता, लेकिन ये लाइन तो उससे ज़्यादा है भाई। ठीक है ना, ये लाइन तो उससे बड़ी है, तो यहाँ पे कितना बनेगा 180 डिग्री। जैसे इसे सेम एग्जांपल समझो, ये लाइन है, यहाँ पे कोई लाइन होती, यहाँ पे कोई लाइन होती, अगर समझ लो यहाँ पे कितना बनेगा, सीधी लाइन है तो 180 डिग्री बनेगा, लेकिन आपने इस लाइन को, जैसे सीधी लाइन थी आपने लाइन पे 180 डिग्री बनाया, लेकिन अब लाइन को तुमने मोड़ दिया, लाइन को बड़ा कर दिया ना, मतलब एंगल को बड़ा कर दिया, लाइन तो वही एंगल को बड़ा कर दिया, एंगल को बड़ा कर दिया। अब ये एंगल देखो 180 से, मान लो यहाँ एंगल x बन रहा है तो एंगल x जो है 180 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है ना, तो यही कह रहा है कॉनकेव पॉलीगॉन। अगला कॉन्वेक्स क्या है कि एटलीस्ट जो है वन एंगल, तो मैंने मिटा दिया है यहाँ पर देखो, इसके बाद कॉन्वेक्स समझो, लेकिन यहाँ पे इसको फिगर बना लो। ठीक है, ये मान लो कोई एंगल x है तो ये x जो है 180 से बड़ा होगा। ठीक है ना,
ABCO, ठीक। अब कोई ऐसा फिगर बनाओ जिसमें सारे एंगल जो है 180 डिग्री से, सारे क्या है, कोई एक एंगल 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ले लो इसके लिए सिंपल से कोई क्वाड्रेटर से ले लो। मैंने ले लिया स्क्वायर, ले लिया स्क्वायर, नहीं लग रहा है, रेक्टेंगल बना लो। रेक्टेंगल में क्या होता है, सारे एंगल देख लो 90 से 90 डिग्री ही होते हैं। 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक। तो क्या हुआ, ये भी इसके तो सारे एंगल जो है 180 से छोटे हैं, ठीक। ऐसे ही कोई बड़ा सा ले लो, ये देख लो, ये देख लो, मान लो ये 100 है, ठीक। तो ये 180 डिग्री से सारे इसमें छोटे ही बनेंगे। 180 तब बनेगा जब एकदम सीधी लाइन रहेगी, ठीक है ना। बट इसमें सीधी लाइन से बड़ा था, इसलिए इसमें 180 से ज़्यादा बड़ा बना है। जहाँ तक है आप लोग समझ गए होंगे कॉन्वेक्स कॉन्केव क्या होता है, कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है ना। अब और एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर लिया करो जब देखो, अगर बढ़ा लिया करो आगे कि इसे इरेज कर रहे हैं तो इसको भी देख रहे हो, ठीक। एक्सरसाइज को हम फिगर बना दे रहे हैं बच्चों। मैंने एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन पूरा नोट कर दिया, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो ये फिगर नंबर फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 और 8 फिगर्स दी गई हैं और 5 इसमें वो बताए गए हैं। पहला जो है सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व, इन दोनों को हम साथ में लेके चलते हैं, ठीक है ना। सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल कर्व मैंने क्या बताया था कि विदाउट लिफ्टिंग पेन आपको कोई भी मतलब रैंडम फिगर बना दो, वो सिंपल कर्व को होता है। अब सिंपल कर्व में कौन कौन सा आता है, देखो इसका स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट यही है, ठीक है ना। सिंपल कर्व कौन सा, 1 है, 2 है। बट ये जो है सिंपल कर्व क्यों नहीं है, क्योंकि भाई उसमें विदाउट मतलब आपको पेन लिफ्ट तो करना ही पड़ेगा। आपने जैसे ये मान लो बनाया, अब यहाँ से लिफ्ट किया पेंसिल को अपने, उसके बाद यहाँ बनाने के, ठीक है ना। तो ये इसमें सिंपल क्लोज्ड में नहीं आएगा। तो सिंपल क्लोज्ड में नहीं आएगा। सिंपल कर्व में कौन कौन सा आएगा, पहला आएगा कॉमा, दूसरा आ जाएगा आपका काइट बनाया आप, इसको काइट कहते हैं, तीसरा नहीं आएगा, चौथा सिंपल कर्व क्या था एक सेकंड रुकिएगा, हाँ। अब इसके बाद ये देखिए इसमें इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिफ्थ हो जाएगा क्योंकि आपने बिल्कुल एकदम उठा के इसे बना लिया विदाउट लिफ्टिंग, ठीक। तो ये फिफ्थ इसमें आ जाएगा। 6 भी आ जाएगा, 7th भी आ जाएगा, बट 8th नहीं आएगा क्योंकि आप इसको बनाने के बाद ये अगला सर्कल ही बना पाएंगे, ठीक है ना। तो 8th नहीं आएगा। अब अगला आ जाओ सिंपल क्लोज्ड कर्व में। सिंपल क्लोज्ड कर्व में क्या आएगा, पहला देखो, अब सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या था कि क्लोज रहना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तो पहला आ जाएगा, दूसरा भी आ जाएगा सेम, तीसरा लिफ्ट कर रहे हो तो कर्व तो है ही नहीं, तो कहाँ से सिंपल क्लोज्ड कर्व बन जाएगा, ठीक। तो तीसरा हो गया, चौथा इसमें नहीं आएगा क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। इसमें 5th आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा, ठीक है ना। 8th दोनों में नहीं आएगा। तो सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज कर्व आपका डिफाइन हो गया ना। अब चलते हैं सी पे। सी क्या कहता है, एक सेकेंड रुकिएगा बुक। अगला क्या है सी वाला, इसमें है पॉलीगॉन। अपने बुक से देखिएगा, यहाँ पे आपको कहीं समझ में आ रहा हो तो बुक खोल के जब पढ़ाया करो तो बुक सामने खोल लिया करो, उसके बाद देखा करो, ठीक है ना। पॉलीगॉन क्या है, पॉलीगॉन मैंने बताया था कि उसमें साइड्स होती हैं और एक मतलब एक सिमेट्रिक फिगर बननी चाहिए। तो इसमें कौन कौन सा है, पहला तो है क्योंकि इसमें जो है साइड्स हैं 1 2 3 4 और 5, यानी कि 1 2 3 4 5th साइड्स है इसमें 1 2 3 4। ये तो आपको देख रहा है शेप, काइट का शेप है, तो काइट भी आपका क्वाड्रेटर्स में आता है, तो 2। उसके बाद तीसरा बिल्कुल नहीं है, चौथा बिल्कुल नहीं है, 5th बिल्कुल नहीं है, 6 बिल्कुल नहीं है, 7th देख ही रहे हो सर्कल है, ये इसमें साइड है ही नहीं कहीं से, यहाँ से 1 है तो ये दोनों सर्कल है, कोई फिगर ही नहीं बनेगा ये भी, ठीक है ना। तो ओनली 1 और 2। उसके बाद क्या है डी वाला, चलते हैं कॉन्वेक्स। मैंने क्या बताया था डी वाला कॉन्वेक्स, कि एटलीस्ट जो है कि वन एंगल 180 डिग्री से नीचे बने, 180 डिग्री से नीचे बने। तो किस में है 180 डिग्री से नीचे, इसमें है। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ। तो अगला इसमें क्या कह रहा है कॉन्वेक्स, हाँ। तो कॉन्वेक्स मैंने क्या बोला था कि कॉन्वेक्स में कि जो है 180 डिग्री से नीचे का बनेगा, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स 180 डिग्री से नीचे का। अब इसमें देख लो, इसमें तो ये फिगर मैंने समझा ही था ट्राइंगल के थ्रू, ये 180 डिग्री से ज़्यादा है तो ये नहीं होगा,
ये सारे इसके एंगल देखो 180 डिग्री से नीचे बन रहे हैं, कम बन रहे हैं, ठीक। तो ये आ जाएगा इसमें, तो डी में कॉन्वेक्स में आ जाएगा, कॉन्वेक्स में दूसरा आ जाएगा, ओनली 2, और कोई दिख ही नहीं रहा है कहीं पे पॉलीगॉन, ठीक है ना। पॉलीगॉन क्या सिमेट्रिक साइड्स और उसमें मतलब लाइन सेगमेंट्स होते हैं, तो कहीं लाइन सेगमेंट है ही नहीं इन दोनों के अलावा, ठीक है ना। तो अगला क्या है, कॉनकेव। कॉनकेव, कॉनकेव में भी ओनली 1 आ जाएगा, ये फर्स्ट वाला, ये एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है, मोर देन 180 डिग्री, ठीक। तो ओनली 1, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये तो देखो कंप्लीट हो गया, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना ले लो। और अगर अभी तो मैंने तो सारा कोशिश की, एक पूरा आपको समझ में आया, अगर जहाँ समझ में आया आप कमेंट से पूछ। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, बता रहा रेगुलर पॉलीगन क्या है। मैंने कॉन्वेक्स बता दिया, कॉनकेव बता दिया, पॉलीगन क्या होता है वो भी बता दिया, ठीक है। मैंने रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन नहीं बताया था, उसको बता रहा हूँ। अगला है रेगुलर पॉलीगन, क्वेश्चन नंबर यही ना दूसरा, क्या कह रहा है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है कि जैसे ऐसा कोई पॉलीगन या ऐसा कोई फिगर, मतलब पॉलीगन की ही, कि जिसके जो है सारे साइड्स और एंगल इक्वल हो। एग्जाम्पल जैसे ले लो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक, क्या है, इसकी सभी साइड्स बराबर और इसके सभी एंगल भी बराबर होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और दूसरा ले सकते हैं स्क्वायर, स्क्वायर से इसके सारे साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये इसके दोनों बराबर, दोनों दोनों सब चारों बराबर होती हैं और इसके सारे एंगल भी बराबर होते हैं। यानी कि ऐसे ऐसे पॉलीगन जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल इक्वल हों, वही होता है रेगुलर पॉलीगन। और इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इसको लिख दो स्क्वायर, स्क्वायर। अब इरेगुलर पॉलीगन कि जो पॉलीगन रेगुलर नहीं होते हैं वो सब क्या है, इरेगुलर, ठीक, सिंपल सा। जैसे एग्जांपल ले लो, रोम्बस ले लो, इरेगुलर पॉलीगन, ठीक, इरेगुलर पॉलीगन। रोम्बस क्या है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक, ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, ठीक है ना, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक। तो ये सारे साइड्स और सारे एंगल तो इसमें इक्वल हुए नहीं, तो इसीलिए बन गया ये इरेगुलर पॉलीगन। क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं, रेगुलर पॉलीगन समझ गए, इरेगुलर भी समझ गए। क्या कह रहा है, स्टेट ऑफ द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। पहला है, दूसरा है और तीसरा, 3 दिए गए हैं। पहला है 3 साइड्स का आपको बनाना है रेगुलर पॉलीगन, और 4 साइड्स का और 5 साइड्स का, नहीं 6 साइड का। अभी मैंने एग्जाम्पल में ही बता दिया था। 3 साइड का क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इसमें 4 साइड में स्क्वायर, रोम्बस, और 6 साइड में क्या, रेगुलर हेक्सागन। अभी फिगर से समझा रहा हूँ, ठीक है। हेक्सागन, इक्विलेटरल ट्राइंगल पहले बना देते हैं, तीनों का अपना अलग अलग, ठीक। पहले का इक्विलेटरल ट्राइंगल समझाया था अभी एग्जाम्पल में ही, सेम, ये बराबर, ये बराबर, ये और सारे एंगल भी इसके बराबर, ठीक। क्या बन गया ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगला स्क्वायर, सारे एंगल बराबर, सारे साइड्स बराबर, ठीक। अगला रेगुलर हेक्सागन,
सारे साइड्स एंगल, हर साइड्स बराबर एंगल नहीं, ठीक। तो 6 साइड हो गए रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है ना। ये बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल और ये स्क्वायर और ये रेगुलर हेक्सागन। में भी आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब अगली एक्सरसाइज आएंगे 3.2 पे। इसको ख़त्म करते हैं वीडियो को, अगला वीडियो लेके आएंगे। इसके बाद आप लोग जो है दबा के एकदम लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको जहाँ न समझ में आए पूछिए, कमेंट जरूर किया करिए, खूब लाइक करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिसको ज़रूरत हो अपना पढ़ सके, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं और इसके बाद 3.2 एक्सरसाइज पे अगला वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे, ठीक है ना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। एक्सरसाइज 2.2 इसके बाद आएगी 3.2, ठीक है ना। थैंक यू, बाय।